एब्रीविएशन एमआरआई एब्रीविएशन है। एमआरआई स्टैंड फॉर, ये भी एक एडवांस तरीन, अभी और भी एडवांस आ रहे हैं, अब तो और भी एडवांस आ रहे हैं। एडवांस तरीन इस वक्त जो है एक्सरे में और अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन में एडवांस टेस्ट है जो हमें अंदर की जो है पार्ट वगैरह बताया था। एमआरआई क्या है? एमआरआई स्टैंड फॉर रेजोनेंस इमेजिनेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन। रेजोनेंस के मायने होते हैं गूंज, फील्ड मैग्नेट की एक फील्ड होती है। आप लोगों ने मैग्नेट में फिजिक्स का तजर्बा जिसके पास आया कि भाई वो अगर मैग्नेट पड़ा है तो कितनी दूर तक उसकी फील्ड होती है, तो वो फील्ड जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस, वो मैग्नेट ये बड़ा एक एक्यूट मशीन है बहुत ही ज़्यादा, एडवांस तरीन टेस्ट है एमआरआई। ये जब हम कराते हैं अमाइलेज और लाइपेज, ये मोर देन 3 टाइम 4 टाइम 2 टाइम बड़ा होगा अमाइलेज नॉर्मल से। अमाइलेज और लाइपेज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। एक दूसरे सीटी स्कैन में और एमआरआई में जो है ये आ जाएगा पेंक्रियाटाइटिस। याद रखिएगा पेंक्रियाटाइटिस बहुत मुश्किल से सही होता है। हाँ, आपने किसी ने याद नहीं कराया, मैं आपको एक बात बता रहा था, एम पॉइंट बताना चाह रहा था। देखिए फिजिशियन नाकाम क्यों होता है? फिजिशियन डॉक्टर नाकाम क्यों होता है? एक हकीम है कि होम्योपैथ है, एलोपैथ है, सर्जन है, ये नाकाम क्यों होता है कि वो क्लिक नहीं करता, वो ट्रायल नहीं करता, वो उस पॉइंट को छूता नहीं है जो पॉइंट कामयाबी का है। जब एक मरीज तड़पता हुआ आ रहा है, किसमें आ रहा है? गाल स्टोन में। किसमें आ रहा है? गाल स्टोन, यानी कि पित्ते की पथरी में। आपने ऐसे जादू किया सर कामिल की तरह, बोले ये तो ऐसे उंगली करके ऐसे जो है ऐसे करके हाथ बता के और 5 को बता देते हैं, तो ऐसा करते हैं कि भाई हमने ये जो है ऐसे उंगली रखी पित्ते में, मैंने बताया था ना करके पित्ते में उंगली रखते, या ऐसे हाथ रखा, बहुत सारे शब्द यूँ करके पित्ते की पथरी निकाल दी। ये लोग पित्ते की पथरी, ये है ना, लो जी पित्ते की पथरी आ गई, ये आ गई। अब ये ड्रामा वाली है, बता दिए, लेकिन मान लेते हैं कुदरत ने आपको ऐसी अख्तियार दे दिया कि आपने ऐसे करके मरीज की पित्ते की पथरी बाहर निकाल के उसे दे दी। मरीज को इससे मतलब नहीं, पित्ते की पथरी आ गई, उसको तड़प रहा है, वो ट्रायलर क्या है, पॉइंट क्या है, कामयाबी का पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, जिंदगी भर याद रखेंगे और कामयाब होंगे। कामयाबी का पॉइंट है माय डियर्स कि उसका दर्द बंद कर दो। कोई पथरी निकाल दो, दर्द खत्म। सर्जरी के कोई सर्जन, कोई एलोपैथ बगैर, कोई एलोपैथ से नहीं, मतलब एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बगैर पित्ता निकाले, बगैर ऑपरेशन किए हुए पित्ते की पथरी या पित्ता नहीं निकलता। लेकिन उसको वो तड़पता हुआ जब जाता है तो उसको नोस्पा, डिक्लोराम, बोरेन, चेंस, नशे वशे के इंजेक्शन लगा लूट के उसका दर्द बंद जाता है, वो खुश, मरीज मुतमईन। पथरी वहीं है, पथरी वहीं है, इन्फ्लेमेशन यहीं है, यहीं इन्फ्लेमेशन, यहीं पथरी, यहीं पित्ता सूजा हुआ। लेकिन डॉक्टर ने दर्द बंद कर दिया। 8 घंटे दर्द बंद रहा, उस 8 घंटे में उसने मैनेजमेंट बता दी, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना, ये नहीं करना। मरीज को थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन उसने गोलियाँ खाई, फिर दर्द बंद हो गया। 1-2 दिन में या 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर पित्ते का दर्द जो है सबसाइड किया जा सकता है। एक होम्योपैथ, एक हकीम और होम्योपैथ खासकर, वो पित्ते की पथरी निकाल रहा है, सबको हैरान कर रहा है, ये लो अल्ट्रासाउंड पित्ते की पथरी वाला, ये लो अल्ट्रासाउंड पित्ते की पथरी के बगैर कुछ दवाओं से निकलती है, वो भी बताएगा तो बताऊंगा अभी इच्छा नहीं। लेकिन उस गरीब ने पित्ते की पथरी की दवा तो दे दी, निकालने भी बाहर निकाल के फेंक दी, मर्जी खत्म, लेकिन वो उसके पास से मरीज भाग जाएगा। कितने एतमाद करता हूँ, मेरी औलाद, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरा रिश्तेदार भी क्यों ना हो, मैं होम्योपैथी दवा दूंगा, दर्द बंद नहीं होगा तो भाग जाएगा, बोलेगा चलो भाई अंकल किसी और से इलाज कराते हैं। ट्रायगर क्या है
क्लिक करना कहाँ है, आपने सबसे पहले मरीज को रिलीफ देना। रिलीफ, शदीद बुखार में तड़प रहा है, वो कहाँ पर है, कब कभी लगी हुई है, 104 बुखार है, आप उसे दवा दे रहे हैं कि ये खाना यूँ खाना यूँ खाना। आपने देखा होगा जो दूसरे सिस्टम में बुखार उसका 1 से 2 घंटे के अंदर बेहतर होने लगता है। जब बुखार बेहतर होने लगता है उसी को मसीहा जान लेता है, जबकि मसीहाई एक अलग शोभा है। आप मसीहा हो लेकिन दिल से होता है, दिमाग से, दिल से मसीहा होता है। तो ड्राइवर क्या करना है, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसकी मौजूद कंप्लेन जिसमें आ रहा है, तड़प जा रहा है, दर्द है इसे, तो बंद करना है। लेकिन याद रहे 3 टाइप के दर्द बंद नहीं करते, 3-4 दर्द बंद नहीं करते, कभी भी नहीं करने चाहिए। वो मसीहाई नहीं बल्कि जुल्म हो जाएगा। 3 किस्म के दर्द बंद नहीं करते। तो बताएगा कौन से? तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आप मुझे ध्यान लड़ाओ ना। सर दर्द, सर का दर्द, सॉरी सर दर्द, हाँ भाई, खवातीन में 3 दर्द बंद करना मेडिकल इथिक्स यानी कि मेडिकल अखलाक के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में, लेकिन कानून में बाहर 3 दर्द बंद करना। अभी मैंने कहा दर्द बंद कर दो, देखिए अब छोड़ कितने दिल का दर्द, एमआई, दिल का दर्द, दिल में जो दर्द होता है शदीद एमआई की सूरत में, एंजाइना की सूरत में, शदीद एमआई की सूरत में या दिल के दौरे की सूरत में उसे बंद नहीं किया जाता। ठीक है, हाँ बंद नहीं करेंगे तो आप बहुत सवाल करेंगे। दूसरा दर्द एपेंडिसाइटिस का दर्द होता है जो बंद नहीं किया जाता। एपेंडिसाइटिस का दर्द बंद नहीं करता। ठीक है, अगर दिल का दर्द बंद कर दिया जाए, मरीज तड़पता आया, तो उसकी पहली कंप्लेंट क्या होगी? मैंने क्या बताया आपको, मुझे घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हो, डॉक्टर पूछेगा क्या घबराहट हो रही है? अरे भाई तू छोड़ भाई, मेरा इलाज कर, दर्द हो रहा है, ऐसे तड़प रहा है। आपने दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। याद रखिएगा, इंजेक्शन चाहे पित्ती की पथरी में हो, चाहे कहीं भी किसी भी मामले में लगाया जा रहा है दर्द का इंजेक्शन, वो उस जगह को जाके कुछ नहीं कर रहा, वहीं का वहीं है। दर्द तकलीफ परेशानी वहीं है। दर्द अल्लाह ताला की नेमतों में से, रब और तुम किस नेमत को जितलाओ। दर्द नहीं होता तो कैसे पता चलता है कितने में पथरी? दर्द नहीं होता कैसे पता चलता कि हमारे दिल का दौरा पड़ रहा है, पड़ने वाला है? दर्द जो है वो इंडिकेट कर रहा है, डॉक्टर के पास लेके जा रहा है आपको कि चलो भाई मेरे अंदर दर्द है। तो उसने पूरी केस टेकिंग की या अंदाजा लगाया तैरवे की बुनियाद पे, तो क्या हुआ? एंजाइना इधर लिखा हुआ है, एंजाइना पेक्टोरिस, HIV, तो ISD, तो एंजाइना पेक्टोरिस या एमआई का दर्द बंद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं बंद करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। दर्द बंद कर दिया, वो घर चला आएगा, लाजमी चला आएगा, मुझे काम पे जाना, प्रोजेक्ट पूरा करना है, मुझे ये करना है। जब दर्द बंद होगा तो उसकी स्ट्रेस कम होगा, तो उसके दर्द में, उसके उस सिम्टम में भी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन वो घर जाते जाते या घर जाने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर चूँकि दर्द हो रहा था, वो इंडिकेट कर रहा था, अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान था, एक अलार्म था कि जाओ जल्दी से अपना काम कराओ, ये दिल के अंदर प्रॉब्लम होगी। अगर वो किसी दिल के डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता है और वो दर्द बंद करा लेता है, तो वो मरीज 2-4 घंटे से लेके 2-4 दिन के अंदर सेकेंड अटैक में या उसी अटैक में मर जाएगा। इसलिए डायग्नोसिस मिस ना हो जाए, मिस डायग्नोज ना हो जाए, इसलिए कभी भी दिल का दर्द बंद नहीं करते हैं। अपेंडिसाइटिस इसलिए नहीं बंद करते कि अपेंडिसाइटिस जो है उसकी कई डिजीज है। अगर किसी औरत को अपेंडिसाइटिस होता है तो हम उस पर तो और डिजीज है, क्योंकि मर्दों के जेनाइटल आर्गन अंदर नहीं होते, औरतों के जेनाइटल आर्गन अंदर होते हैं। या ओवरीज होती है, ओवरीज, एक ओवरी यहाँ होगी, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी यहाँ होगी। तो ओवरीज का ओवराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरीज या इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, यानी कि उस औरत की या उस लड़की की वहीं अपेंडिसाइटिस, वहीं वो दर्द आपने देखा अपेंडिक्स है, या अरे कुछ नहीं, इसको तो पहले से उसकी अम्मा के लिए पहले से मामला थे, जनाना मामला थे, तो हो सकता है वही दर्द, आपने उठा के दर्द बंद कर दिया, ओवराइटिस समझ के, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी समझ के, बेजादानी की इन्फ्लेमेशन समझ के दर्द बंद कर दिया, वो अपेंडिक्स था, वो और कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। इसलिए उसकी जब तक
आपको कंफर्म ना हो जाए तो आपको नहीं वो करना। याद रखिएगा ज़िंदगी में अपेंडिसाइटिस को मैं इस तरह बताऊंगा इन फ्यूचर, अल्लाह ने चाहा तो आप वही मरीज रखकर आप बताएंगे जाओ 100% आपको अपेंडिसाइटिस कहीं से भी चेक करा। अपेंडिसाइटिस में बहुत ही टेक्निकल एग्जामिनेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। टेक्निकल एग्जामिनेशन है जो आप मरीज को टेबल पे बता देंगे अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस डायग्नोज होने के बाद, दिल का दौरा डायग्नोज होने के बाद आप उनका दर्द बंद करने का अभ्यास करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए आप उसकी पर्ची में लिखेंगे अक्यूट अपेंडिसाइटिस, आप लिखेंगे फिर दर्द बंद करते हैं। आप फिर सर्जन को बुलाएं, बोले कर दो भाई इसका ऑपरेशन करना चाहिए। अगर दिल का दर्द है तो आप लिखेंगे पर्ची पे अक्यूट एमआई, अक्यूट एंजाइना, तो फिर आप उसका दर्द बंद कर सकते हैं, ताकि आगे जब वो जाएगा तो पर्ची लेके जाएगा तो उन्हें पता होगा इसके दिल में दर्द था। उन्हें टाइम नहीं लगाना फिर ये देखो वो देखो, चेक करो, हाथ लगाओ, ये करो। एक और इसकी डीडी है, वो है लीवर एब्सेस या हाइड्रेटेड सिस्ट। हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो हो जाती है, लीवर एब्सेस जाता है। सिस्ट और लीवर एब्सेस ये समझ लिया। अच्छा, लीवर में यानी जिगर में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, जिगर अपना फंक्शन करना, प्रॉपर फंक्शन करने में मुतासिर हो जाएगा। लीवर में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी जिगर में, तो अपने फंक्शन जो है उसका मुतासिर हो जाएगा। हाइड्रेटेड सिस्ट या लीवर एब्सेस, लीवर एब्सेस या हाइड्रेटेड सिस्ट, हाइड्रेटेड सिस्ट या लीवर एब्सेस। लीवर एब्सेस के कई वजूहत हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट की भी कई वजूहत हैं, लेकिन मैं सीधा वजूहत बताएं। तो अगर किसी बच्चे को, किसी बड़े को पेट में कीड़े हैं, कीड़े एब्डोमिनल बर्न, पेट के कीड़े, तो उसे चाहिए कि जल्द से जल्द इलाज करा ले, वरना वो लीवर एब्सेस में तब्दील हो जाएगा। पेट के कीड़े कभी आपने सुना होगा, पेट के कीड़े पकाने के दौरान निकलते हैं, किसी ने सुना या देखा है कि मुंह से भी निकलते? नहीं सर, मुंह से बाहर आया था, मुंह से सांप की तरह मुंह जो होता है वो बाहर आया है, केंचुए की तरह, सांप की तरह। तो वो ऊपर की तरफ जब बहुत कीड़े बन जाएंगे, ऊपर की तरफ आके लीवर, फेफड़ों तक में चले जाते हैं, लेकिन लीवर में नहीं होता है। अब वो बात में जब बताऊंगा बेटा, अभी देखो ना, अभी हम एक पॉइंट पे कई चीजें बोलने के बाद और बड़ी जल्दी में आप ये देख गौर नहीं कर रहे हो, स्पीड बोल, क्योंकि मैं आपको जल्द से जल्द इसको निपटाना चाह रहा हूँ। अच्छा, एब्डोमिनल बर्न, पेट के कीड़ों का इलाज जल्द से जल्द करा ले, वरना लीवर एब्सेस हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये, जब भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेहत चाहते हो अच्छे से अच्छी, तो आपने सब्जियाँ और फ्रूट खाना है। क्या खाना है? लेकिन याद रखिएगा, सब्जी को बगैर धोए हुए नहीं खाना चाहिए अच्छी तरह। अगर आपने मुझे सब्जी या सेब धोते हुए देख लिया तो आप बोलेंगे ये जहनी मरीज है। मैं उसको ऐसे धोता जैसे मान रहे होते ना, ऐसे कर करके सेब को पूरी तरह। सब्जी और सेब, अगर सब्जी और फ्रूट को अगर आपने मट्टी में रखा हुआ खा लिया तो हाइड्रेटेड सिस्ट बन जाएगी। तो हाइड्रेटेड सिस्ट जो है उसकी सर्जरी ही है, उसका इलाज होता है। हाइड्रेटेड सिस्ट, लीवर एब्सेस, आप जब भी लीवर या उसके इर्द गिर्द की चीज़ों में मुतासिर होंगे तो आप ये देखेंगे कि उसका LFT हम कराएंगे। LFT, LFT के क्या मायने? लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, जिगर के फंक्शन का टेस्ट कराएंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि मरीज जो है मुतासिर है, इसका जिगर मुतासिर है कहीं ना कहीं। अच्छा, लीवर फंक्शन टेस्ट जो है जब मैं लैब पढ़ाऊँगा आपको, तो ऐसी बातें हैं, AST, ALT या HCPT, HGOT, सारी बायोलॉजिकल डायरेक्ट वो एक पॉइंट पे ऐसे कभी ज़मीन कभी आसमान, ऐसे आपको चेंजेस नजर आएंगे, उसका फर्क नजर आएगा LFT में। वो बात मैं आपको बता दें। तो LFT आप देखेंगे मुतासिर होगा। LFT किसको मुतासिर होगा? लीवर एब्सेस में, हाइड्रेटेड सिस्ट में और हेपेटाइटिस में।
हेपेटाइटिस क्या है? लीवर को हेपा कहेंगे, हेपेटाइटिस। लीवर एब्सिस, लीवर हाइड्रोसिस, और एक होता है HCC, HCC लिखा हुआ आपने देखा होगा, HCC ये लिखा हुआ देखा होगा। HCC जो है वो है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। HCC है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। कीड़े का कार्सिनोमा मतलब कैंसर। कीड़े का टट्टी। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा HCC लिखा होता है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में नीचे लिखा होता है सस्पेक्टेड HCC, पर पेशेंट पर जो फिजिशियन पहचान होता है। HCC क्या है? HCC हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा यानी कि जिगर का कैंसर। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसको खत्म करते हैं। एंजाइना हो गया, पैंक्रियाटाइटिस हो गया, लीवर हाइड्रोसिस हो गई, क्रोनिक सिस्टर, ये सारा जो है अपर एब्डोमेन, अक्यूट अपर एब्डोमेन हो गया। इस पर कोई सवाल करना? अक्यूट एब्डोमेन जो है अक्यूट अपर एब्डोमेन वो भी है जो अपेंडिसाइटिस का पेशेंट आ रहा है, जिसको अपेंडिक्स में दर्द है, शदीद इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स है, वो भी अक्यूट एब्डोमेन। जिसका पेशाब बंद हो गया है या उसको सिस्टाइटिस है, या जो बूढ़े लोगों का प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने की वजह से पेट में शदीद दर्द है, वो भी अक्यूट एब्डोमेन कहलाएगा। जो एब्डोमेन के अंदर जितने विसरा हैं वो जहाँ भी प्रॉब्लम होगी अक्यूट एब्डोमेन एक इमरजेंसी हैंडलिंग का अलग ही शोभा है। एट द टाइम ऑफ हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी इंशाल्लाह मैं आप सबको बताऊँगा। याद रखिएगा, कामयाब वो फिजिशियन है जो पथरी निकाले या ना निकाले, गुर्दे की, पित्ते की, किसी भी चीज़ की, वो दर्द बंद कर दे, ये कामयाबी है। उसके बाद निकालना है, लेकिन अगर उसमें ऐसी दवा भी दे दी कुदरत ने ऐसी दवा किसी फिजिशियन को वसीयत करती हो या भेज दियो फरिश्ते से कि ये 15 दिन के अंदर अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर पित्ते की पथरी बाहर आ जाएगी, आपके पास वो दवा है, आपने दे दी, तो वाले टिकेगा ही, खाएगा ही, इसलिए नहीं टिकेगा कि खाएगा, उसे शदीद दर्द है। हाउ वी मैनेज द सीवियर पेन, अनबेरेबल पेन होता है, नाकाबिल बर्दाश्त। हाउ वी मैनेज, आई कैन मैनेज इंशाल्लाह इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा हाउ वी मैनेज कैसे। ठीक है जी।